अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान के हथियार भंडार खाली हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दोहराते हैं कि ईरान की नौसेना और वायुसेना खत्म हो चुकी है। मिसाइल भंडार खाली हो गए हैं, आत्मघाती ड्रोन नहीं बचे हैं। ट्रंप तो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास अमेरिका की शर्तें मानने के अलावा अब कोई चारा ही नहीं बचा है। लेकिन ईरान है जो अब बातचीत से ही तैयार नहीं। ईरान है जो अडिग है। जिस ईरान ने युद्ध के दौरान इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर 5500 से ज्यादा हमले किए हों, हर दिन 200 से 400 तक मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हों, क्या सच में अब उसके पास अमेरिका और इजराइल से लड़ने की शक्ति नहीं बची है? पेंटागन से जुड़े 3 अधिकारियों की माने तो ऐसा नहीं। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को इन अधिकारियों ने बताया है कि ईरान की सैन्य शक्ति को लेकर पेंटागन और राष्ट्रपति ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उनमें सच्चाई कम, दबाव की राजनीति ज्यादा। देखिए, 28 फरवरी से 7 अप्रैल तक ऐसा कोई दिन नहीं था जब ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों को मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से दहलाया ना हो। ऐसा भी कोई दिन नहीं गया जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बख्श दिया हो। युद्ध के पहले ही दिन अपने सुप्रीम लीडर और कई सैन्य अधिकारियों को गंवाने के बाद ईरान ने युद्ध के पहले हफ्ते में ही अपनी ताकत की जोरदार नुमाइश की थी। पहले हफ्ते में ही उसने मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से 2000 से ज्यादा हमले किए थे और उसके बाद उसने हर दिन करीब 300 अटैक किए। मगर ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ने फिर ईरान को छोड़ दिया। अमेरिकी सेना के मुताबिक युद्ध के 1 महीने में ईरान पर 10,000 हमले किए गए और लगभग इतने ही अटैक इजराइल ने भी किए। अमेरिकी सेना का दावा था कि उनके हमलों में ईरान के 66% सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के 330 मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। अपने सैन्य अधिकारियों की रिपोर्ट को सच मानते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़े दावे कर दिए, लेकिन इसके बावजूद ईरान की सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में लिए हुए है। तो क्या अब हम चाइना द्वारा बनाए गए एक नए खतरे की बात करेंगे जो भारत के लिए चिंता का विषय है। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी एक निश्चित क्षमता होती है। जैसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को बेस्ट माना जाता है। उसका सक्सेस रेट है 85 से 90%। यानी अगर कोई देश इजराइल पर 100 मिसाइल एक साथ मारे तो 10 से 15 मिसाइलें इजरायली ठिकानों पर जरूर गिरेंगी। युद्ध में हमने देखा कि ईरान की मिसाइलों ने किस तरह से इस एयर डिफेंस को कई मौकों पर नाकाम किया। लेकिन चाइना ने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से फ्लॉप बनाने के लिए कुछ नया कारनामा कर दिखाया है। उसने बना दिया है एटलस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम। सोचिए, एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स किसी एक टारगेट पर हमला कर दें और ये सारे ड्रोन्स एआई की मदद से कोऑर्डिनेशन के साथ हमला करें। क्या होगा? ऐसी स्थिति में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आखिर कब तक कामयाब होगा? देखिए, युद्ध में अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों के सामने ईरान केवल इसलिए टिका हुआ है क्योंकि उसके पास खतरनाक ड्रोन्स हैं। ये आत्मघाती ड्रोन्स ताकतवर भी हैं, सस्ते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। भविष्य के युद्ध का मॉडल यही है। अब युद्ध में इंसानों से ज्यादा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड ड्रोन करेंगे। केवल एक इंसान एक कमरे में बैठकर सैकड़ों ड्रोन्स को ऑपरेट करेगा और दुश्मन को तबाह कर देगा। ईरान युद्ध हो या यूक्रेन रूस युद्ध, इसमें देखा गया है कि एक बार में 1 या 2 आत्मघाती ड्रोन से ही अटैक किए गए हैं। लेकिन अब आर्ट ऑफ वॉर बदल रहा है। चीन ने एक नया ड्रोन सिस्टम तैयार किया है जो दुश्मन के टारगेट को तबाह करने के लिए 5 मिनट के अंदर एक के बाद एक 96 ड्रोन से हमला करता है। यानी करीब हर 3 सेकंड में ये सिस्टम एक ड्रोन को टारगेट पर हमले के लिए भेजता है। चाइना ने इसे नाम दिया है एटलस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम। स्वॉर्म ड्रोन का मतलब होता है कि ड्रोन्स का एक झुंड, ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खियों का झुंड होता है। जैसे छत्ते को छेड़ने वालों पर मधुमक्खियों का झुंड एक साथ हमला करता है, वैसे ही स्वॉर्म ड्रोन भी एक झुंड में जाकर टारगेट पर हमला करते हैं। इस वजह से उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चाइना का ये एटलस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम भारत ही नहीं, कई देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को मुश्किल में डाल सकता है। एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमला होने पर एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें मार गिराने के फैसले लेने में कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी स्थिति में सारे आत्मघाती ड्रोन्स को नष्ट करना नामुमकिन हो जाता है। चाइना का एटलस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम एक मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम की तरह है जो किसी ट्रक पर फिट किया गया है। इस ट्रक में छोटे छोटे बॉक्सेस हैं
और इन्हीं में आत्मघाती ड्रोन्स को रखा जाता है। कमांड मिलने पर ये ड्रोन्स बारी बारी उड़ान भरते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक खास कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इस पूरे सिस्टम को कमांड सेंटर में बैठा एक ड्रोन ऑपरेटर संभालता है। इसकी मदद से जासूसी की जा सकती है, हमला किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सकता है। इसकी एक खासियत यह भी है कि ये रियल टाइम वीडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, यानी ऑपरेटर सही मौका देखकर हर एक ड्रोन को अलग अलग कमांड देकर या एक साथ कमांड देकर टारगेट पर अटैक कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।